मैंने कभी भी इसकी लालसा नहीं की है, मैं किसी का मोहताज नहीं हूँ, लेकिन मैंने फिर भी निमंत्रण दिए हैं। तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि अलग अलग लोग जो लड़ रहे हैं ना, कृपया करके एक आ जाओ। और देखो, यूं हवा में फायर करने से कभी भी लोग नहीं मरा करते। हवा में फायर करने से, हवा में फायर करने से सिर्फ नारियल गिरा करते हैं। आप इस बात को समझो कि हवा में अगर हम 10, 12, 20 लोगों को लेकर के अगर हम डिटेन हो जाएंगे और शाम को छोड़ दिए जाएंगे तो हमें एक चेहरा चमकाने का मौका तो मिल जाएगा, लेकिन लड़ाई आगे नहीं बढ़ेगी। हम सिर्फ फेमस तो हो जाएंगे, 10-12 यूट्यूब चैनल पकड़ लेंगे, यूट्यूबर्स को पकड़ लेंगे और 10-12 लोग पकड़ लेंगे इधर उधर के, आओ भाई हम तुम्हारा चेहरा फेमस कराते हैं, और वो उठा करके हाय हाय करेंगे और डिटेन हो जाएंगे और शाम को छूट जाएंगे। तो उसका मतलब ये नहीं कि लड़ाई आगे बढ़ गई। धरती पुत्र जमीन पे बैठे हैं, ये रहा धरती पुत्र, ये बैठे धरती पुत्र, ये भाई बैठा धरती पुत्र, ये धरती पुत्र जमीन पे बैठे। मैं अपनी नहीं कहता, मैं तो पीछे हो जाऊंगा, आप लोग आगे आओ, लेकिन आओ तो सही। धरती पे बैठे हैं ना, धरती पे आओ ना, धरती पे जमीन पे। वो कहते हैं जमीन इस तरह पे काम करो। बड़े बड़े लेक्चर तो दुनिया देती है, बड़े बड़ी बातें तो दुनिया करती है कि भाई हम लोग जमीन से जुड़े हुए, जमीन से काम करते हैं। मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, सब अपने भाई है, बंधु है, सब कुछ है, लेकिन देखो किसी को भीड़ का मोहताज नहीं होना चाहिए। मैं भीड़ को छोड़ के मैं 5-7-10 लोगों के साथ यहाँ बैठ सकता हूँ। आपको पता है कि मैं जब भी चलता हूँ तो कम से कम 50-60 लोगों का काफिला लेके चलता हूँ। मेरे गनमैन मेरे साथ होते हैं, मेरे बाउंसर्स मेरे साथ होते हैं, कम से कम 10-20 लोगों की टीम होती है। मैंने सब छोड़ दिए, मैं अपने ड्राइवर तक को साथ में लेकर के नहीं आ रहा, मैं अपने खुद गाड़ी चला के आ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे जमीन पर अकेले बैठना है और मैं समाज को झकझोर देना चाहता हूं कि किसके दिल में आग लगी, किसके दिल में टीस लगी, कौन भीड़ का मोहताज है और कौन भीड़ का मोहताज नहीं है। इस भीड़ तंत्र से समाज को आजाद कराना है, सिर्फ ये मनुवादियों की गुलामी से आजाद नहीं कराना। जो ये भीड़ तंत्र और पैसों का खेल जो ये दलित राजनीति में भी चल रहा है ना, दलित राजनीति में जम के पैसों का खेल चल रहा है, जम के। यहाँ पर बीजेपी वाले हो, कांग्रेस वाले हो या कोई और पार्टी के लोग हो, वो करोड़ों रुपए की आवाजाही होती है, बोल करके बोला जाता है मीडिया में, फिक्स होता है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। हम तो 56 मुकदमे लगवाए अपने ऊपर बैठे हुए हैं, हमारे मन में जो आता है वो हम बोलते हैं, क्योंकि हम किसी से बिके हुए नहीं है। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है, लेकिन मैं फिर भी सबका सम्मान करते हुए हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, आप सच्चे हो चाहे झूठे हो, चाहे गंगाधर हो चाहे शक्तिमान हो, आपसे किसी के भी भक्त हो, किसी के भी समर्थक हो, किसी के भी अंधभक्त हो, आपसे किसी भी हो, लेकिन समाज की लड़ाई है तो आओ ना साथ। 29 तारीख को यहाँ पर आंदोलन हो रहा है, 29 तारीख को यहाँ पर ईवीएम फूकी जाएगी, अंतिम संस्कार किया जाएगा ईवीएम का। ईवीएम हटाओ महारैली है, तो इसको आप आगे लड़ो, इस लड़ाई को, हम लोग पीछे हो जाएंगे, आप लड़ो आगे। हमको इस बार चुनाव से नहीं हटाया तो इसके बाद आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? किसी माँ ने इतना दूध नहीं पियाया जो लोकतंत्र के साथ छेड़छाड़ करे, संविधान के साथ छेड़छाड़ करे। ईवीएम नहीं हटाएंगे ये लोग, तो ऐसे में बूथ के ऊपर तो ईवीएम जाएगी। हमारे कार्यकर्ता, हमारे भीम सैनिक हर एक बूथ पे जाएंगे, पूरे देश भर में है, हर एक बूथ पे जाएंगे और वोट डालेंगे, उसी समय वोट अपना डाल देंगे, या वोट डालने से पहले ईवीएम को उठाना और धरती पे पटक देना है, फर्श के ऊपर पटकने का काम करेंगे। ईवीएम टूट जाएगी, चुनाव बंद हो जाएगा, बाद में देखा जाएगा जो होगा। जमाना जुमत करवानी है ना लोगों की, तो वो अपना आप करवाते रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने शेर पैदा किए हैं, बुजदिल पैदा नहीं किए हैं। हमारे शेर इस काम को करेंगे, वो पीछे नहीं हटेंगे। और फिर भी अगर मोदी इन्हों का मैं तानाशाही करूंगा तो ठीक है, फिर भीमसेना की हमारी फोर्स तैयार होगी पूरे तरीके से दिल्ली पे चढ़ाई करने के लिए। हम लोग तैयार है, दिल्ली पे चढ़ाई भी करेंगे हम लोग। मतलब आपने पूरा मन बना लिया है कि पूरी तरीके से इस चुनाव में ईवीएम का विरोध करना है, ईवीएम हटानी है, फिर पेपर से चुनाव करना है आपका मकसद? देखो, लातों के भूत बातों से नहीं मान देंगे तो पिटेंगे, सीधी सी बात है। मैं वो इंसान नहीं हूँ जो गांधी की तरह एक गाल पे थप्पड़ मारा दूसरा गाल आगे कर दिया, मैं वो इंसान नहीं हूँ। मैं सीधी बात करता हूँ, कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे ना तो दूसरा उसको जो है ना तहस नहस कर दो। कोई तुम्हारी तरफ आंख उठाए तो उसकी आंखें निकाल लो, कोई हाथ उठाए तो उसका हाथ उखाड़ दो, कोई लात मारे तो उसके पैरों को काट दो। मैं तो इस बात को कहता हूँ, लेकिन समाज को बुजदिल तो नहीं बनाना ना, बाद में देखा जाएगा जो हो जाएगा। हमें विक्टिम नहीं बनना, हमें पीड़ित नहीं बनना। हम जिस दिन मारने वाले बन गए ना, उस दिन पीड़ित दूसरे लोग कह रहेंगे, फिर हमें न्याय के लिए मांग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा हाथ जोड़ के सबसे निवेदन है, ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं है, ये आप लोगों की भी लड़ाई है। आके लड़ो, किसी को अगर नेतृत्व करने का शौक है तो नेतृत्व करो, अपने फोटो लेके आओ, अपने बैनर लेके आओ, अपने संगठन का बैनर लेके आओ, अपने बैनर के ऊपर अपने संगठन का नाम डलवाओ, पार्टी का नाम डलवाओ, यहाँ के लगाओ, अपने खुद रैली में आप महारैली में आओ तो अपने कार्यकर्ताओं के साथ खूब अपने संगठन के नारे लगाते हुए आओ, अपने नारे लगाते हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप बेशक से नेता बनो, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो चाहते हैं कि आप नेता बनो तो सही, आप यहाँ आओ तो सही,
मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस लड़ाई को लड़ो आप सब मिल करके। साथियों, आपने ये हमारे साथ अभी मौजूद थे नवाब सतपाल तंवर जी, जिन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा 29 तारीख को एक महारैली का आयोजन किया जाएगा। सभी संगठन, सभी छोटे संगठन हो या बड़े संगठन हो, सामाजिक हो या राजनीतिक हो, जो भी साथी अपनी इस लड़ाई में भागीदारी निभाना चाहते हैं, जो भी साथी इस लड़ाई में अपनी हिस्सेदारी निभाना चाहते हैं, निश्चित तौर पर अपना बैनर, झंडे, डंडे के साथ में आए और इस महारैली को सफल बनाए। क्योंकि अगर आपने अलग अलग टुकड़ों में करके अगर लड़ाई को लड़ा गया तो ये लड़ाई सफल नहीं हो सकती। एक छत के नीचे आना पड़ेगा, चाहे ये आपके साथ जुड़ जाए, नहीं तो आप इनके साथ जुड़ जाओ, तभी इस लड़ाई से जीती जा सकती है। और नहीं तो इस बार का चुनाव आपके लिए ऐसा चुनाव होगा जो आपके बच्चों का, आपका और आपकी आने वाली पीढ़ियों का जो है भविष्य तबाह करेगा। और जब तक मिलती है अगली खबर, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए NCR करंट न्यूज। नमस्कार। NCR करंट न्यूज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।